अब वल्ला अंदर इनमें क्या चीज़ें रहती हैं इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़ा 8 अक्टूबर सन 2005 के अंदर जलजला आया आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो जलजले की सूरत में जो घर थे, जो लोग रह रहे थे, जिनके अंदर रिहाइशें थी, तो वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। पत्थरों को जिन्होंने दीवारों के अंदर लगाया और फिर चुनैया की इन पत्थरों के साथ, वो बड़े ताकतवर किस्म के लोग थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे, सेहतमंद होंगे, तगड़े ताज़े होंगे। मैं हूँ यासिर कियानी और आप देख रहे हैं यासिर कियानी व्लॉग्स। नाजरीन, इस वक्त मैं आपके सामने दो तरह की चीज़ें पेश करूंगा। एक वो मकानात थे जो आज़ाद कश्मीर के देहातों के अंदर, गाँव के अंदर जलजले से कबल जो है वो बनाए गए थे और फिर उनमें रिहाइशें रखी जाती थी। और दूसरी तरह के वो हैं जो जलजले के दौरान बनाए गए थे, यानी जिस दिन जलजला हुआ उस दिन उनकी तामीर हुई थी। इन दोनों तरह के घरों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, चलें देखते हैं इन दोनों घरों में क्या फ़र्क है और पुराने घरों की तर्ज कैसी थी, पुराने घरों की बनावट कैसी थी और उनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मैं इस वक्त एक घर के अंदर मौजूद हूँ जो जलजले से कबल जो है वो कश्मीर की फ़न तामीर का अक्कासी जो है वो कर रहा है। इस घर के अंदर जो पत्थर लगे हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इसकी बनावट जिस चीज़ से की गई है, आज हम उसको देखेंगे कि वो कैसी बनी है। चलें इस घर के अंदर चलकर देखते हैं कि इसकी बनाने के अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया और फिर वो कितना जो है वो मटेरियल था और किस हिसाब से मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद देखेंगे कि आज के दौर के जो घर तामीर किए गए हैं वो कैसे हैं। ये घर जो है ये मौजूद है यहाँ पर मेरे गांव के अंदर। बहुत पुराना घर जो है, इसकी छत अब ख़त्म हो चुकी है, इसकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और इसकी दीवारें जो कुछ बाकी बची हैं, बाकी ये मुकम्मल तौर पर ये मकान जो है ये मुनहदिम हो गया। अभी इसकी दीवारों पर आप देख सकते हैं ये कितने बड़े पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इन पत्थरों का वज़न और इनका हुजम आप देखें तो ये अंदाज़ा इस चीज़ का लगाया जा सकता है कि इन पत्थरों को जिन्होंने दीवारों के अंदर लगाया और फिर चुनैया की इन पत्थरों के साथ, वो बड़े ताकतवर किस्म के लोग थे, बड़े पहलवान किस्म के लोग थे। क्योंकि आज के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 10 से 12 बंदे भी इस पत्थर को उठाना तो दूर की बात है, एक साइड से इसको हटाकर दूसरी साइड पर भी नहीं कर सकते। इंतहाई वजनी और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और उन्हीं पत्थरों के साथ इनकी दीवारें जो हैं वो चुनाइयाँ इनकी की गई हैं और इन दीवारों को परोया गया है उन पत्थरों के साथ। और इन पत्थरों के ऊपर बड़ी मेहनत की गई है, इनको गढ़ा गया है और उसके बाद इन पत्थरों को यहाँ पर लगाया गया है। बड़े पत्थर हैं, आप अगर देख सकें तो इन पत्थरों का साइज़ आप खुद देखें कि कितना बड़ा है ये। और ये जिन्होंने यहाँ पर चुनाइयों के अंदर इनको इस्तेमाल किया तो वो कितनी ताकत के मालिक थे। ये वो घर थे। इन घरों की आप हाइट देखें तो यहाँ पर, चूँकि मेरा कद जो है वो तकरीबन 5.5 फुट का मेरा कद है और फिर मेरे से ऊपर जो इन घरों का जो आखिरी इनका स्टेप है वो तकरीबन 6 फुट के ऊपर ये होगा। आधा फुट मुझसे ज़्यादा ये है, तो मतलब ये हुआ कि 6 फुट इनकी हाइट है। 6 फुट हाइट के ऊपर घर जो है वो बनाए गए और 6 फुट हाइट, चूँकि मैंने पहले वाले घर देखे हुए भी हैं इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया है कि मैं जब किसी घर में जाता था पहले वाले घर में तो मुझे सर अक्सर जो है ऊपर टकरता था, मेरी हाइट ज़्यादा है। तो उस हिसाब से उन घरों की जो हाइट है वो बिल्कुल जो कम हुआ करती थी, 6 फुट उनकी हाइट हुआ करती थी। मट्टी के साथ इनकी लिपाई की जाती थी और उस दौर की जो ख़वातीन थी इन घरों को बड़ी मेहनत के साथ लिपाई किया करती थी, मट्टी लगाकर उनकी दीवारों पर, जैसे ये देख सकते हो गिर गई, तो ये मट्टी के साथ बड़े अच्छे तरीके से इनकी लिपाई जो है वो की जाती थी। इनके घरों के अंदर बहुत प्यारे तरीके से डिज़ाइनिंग करके लिपाई की जाती थी दीवारों के ऊपर और फिर ये मटेरियल जो इनकी दीवारों में लगता था वो पत्थरों का हुआ करता। अभी तकरीबन ये घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है, गिर चुका है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लिपाई जो की गई है, ख़वातीन ने बड़ी मेहनत के साथ लिपाई की और ये मट्टी का इस्तेमाल किया गया, बड़ी गहरी मट्टी, इनके बड़े बड़े जो सुराख हैं दीवारों के अंदर, बहुत सारी खला जो बच जाती थी पत्थरों की, तो उनको भरने के लिए मट्टी का इस्तेमाल किया जाता था और मुकम्मल तौर पर दीवारें जो हैं वो मट्टी के साथ लेपी जाती थी। आजकल के हिसाब से अगर ये दीवारें हों तो फिर इनमें चूँकि प्लस्तर किया जाए और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक दीवार का मटेरियल जो है वो पूरा नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा मोटाई के अंदर इसकी तय लगाकर मट्टी दीवारों के ऊपर चढ़ाई गई है। ये कुछ मकानात हैं जो तर्ज थी पुराने दौर के मकानों की बनावट थी और इस तरह से पत्थरों की दीवारें जो हैं उनकी चढ़ाई जाती थी। बड़ी मजबूत दीवारें होती थी लेकिन उतनी ही ये दीवारें ख़तरनाक भी हुआ करती थी, इसलिए कि जब भी कोई इस तरह का, इसीलिए आज़ाद कश्मीर के अंदर जब जलज़ला आया तो उस जलज़ले के अंदर बहुत सारी शहादतें हुई, बहुत सारे लोग दुनिया से रुखसत हुए। उसकी वजह यह थी, ये भारी भरकम किस्म के घर और इनकी दीवारें थी, पत्थर गिरे और दीवारें गिरी,
इनकी छतें गिरी, छतों के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी वो इस तरह के पूरे पूरे दरख्त जो हैं उनमें एक एक दरख्त काट कर ऊपर लगा दिया जाता था। तो ये बहुत ही भारी भरकम जो है उस वक़्त घर तामीर किए जाते थे, इसलिए लोगों की ज़्यादातर अमवात हुई, लोगों की ज़्यादातर शहादतें हुई। तो ये कुछ आसार कदीमा हैं, कुछ आसार हैं उस वक़्त के जो बाकी बचे हुए हैं। इस तरह के घरों की आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे घर जो हैं हर मोहल्ले के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, वो बेकार। तो दोस्तों मेरे सामने इस वक्त एक घर और मौजूद है जिसके छत भी मुकम्मल है और जिसकी दीवारें भी जो हैं वो साबित हैं तकरीबन अभी तक। और ये बिल्कुल वो चीज़ है जो पहले दौर के अंदर घरों में इस्तेमाल की जाती थी। इनकी दीवारें भी बिल्कुल इसी तरह लिपाई की गई हैं, मट्टी के साथ मुकम्मल तौर पर इनको लेपा गया। इसकी छत जो है वो टीन के साथ लगाई गई है, चादरें इसके ऊपर लगा गई हैं, लेकिन ये चादरें चूँकि बाद में लगा दी गई हैं, पहले जो ज़लज़ले से पहले छतें थी वो छतें इसकी मट्टी की थी। तो चूँकि वो बहुत ख़तरनाक छतें थी इसलिए इन्होंने दोबारा से जब तामीर किया इसको, इन्होंने जब दोबारा से इसकी रिपेयरिंग की तो उस वक़्त इन्होंने इसके ऊपर चादरें लगा दी। ओवरऑल इसकी छत जो थी वो मुकम्मल तौर पर मट्टी के साथ बनी हुई थी। तो ये वो घर हैं जो अभी तक वही पुराने दौर की, वही ज़लज़ले से कबल घरों की जो अक्कासी करते थे, ये वो घरों की तामीरात हैं और बिल्कुल वही अक्कासी है। उसी तरह के ये दरवाजे इसके अभी तक लगे हुए हैं। इसके जो खिड़कियां हैं, दीवारें जो हैं, दीवारों के अंदर भी वही मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, अभी तक ये वही उसी तर्ज के ऊपर मौजूद है। लेकिन अभी इसके अंदर बस्ता कोई नहीं है, ये खाली घर मौजूद है यहाँ पर, इसलिए कि ये खासे टूट फूट का शिकार हो चुका है। और इसकी दीवारें आप देखें तो इसके अंदर से मट्टी सारी गिर चुकी है और अंदर से ये खाली जो है फटियाँ इसकी बाहर निकल चुकी हैं। अब वल्ला अंदर इनमें क्या चीज़ें रहती हैं इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बड़ा ख़तरनाक एरिया भाई। तो इसके दीवारें आप देख सकते हैं, दीवारों को जो है मिट्टी के साथ लेपा गया और फिर अंदर से फटियों के साथ, इसको लकड़ी की फटियाँ लेकर उनके साथ दीवारें बनाई गई हैं। यहाँ पर इस तरफ जो है वो इसी घर का जो एक्स्ट्रा जो सिस्टम है वाशरूम वगैरह का वो भी बना दिया गया, लेकिन ये जदीद तर्ज का बनाया गया है। पहले दौर में ज़लज़ले से कबल तकरीबन ऐसा नहीं था, लोग क़ज़ाए हाजत के लिए किसी और जगह पर जाते थे, घरों के अंदर इस चीज़ से नफ़रत किया करते थे लोग। तो आजकल के दौर में चूँकि किसी ने क्या कहा था कि खाना पीना बाहर है और वापस उसको निकालना घरों के अंदर है, तो ये उलट हो चुका है। पहले लोग घर में खाते थे और बाहर जाकर निकालते थे। तो बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं जी। ये थे कुछ उन घरों की आसार जो पुराने दौर के घर थे, जो ज़लज़ले से कबल आज़ाद कश्मीर में जो घर चला करते थे। ये उनकी अक्कासी है, ये उन घरों की फ़न तामीर है। बड़े गर्म हुआ करते थे, चूँकि सर्द इलाके हैं, सर्दी इनके अंदर बर्फ़ पड़ती है, तो ये सर्द इलाके के अंदर ये सबसे ज़्यादा बेस्ट घर जो थे ये थे। लेकिन इनका ख़तरनाक काम था, इसलिए कि ये बहुत ही भारी और भरकम थे, वज़नी घर थे, बहुत हैवी मटेरियल इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। तो इस वजह से अब जो है इनकी तामीरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। इसी घर में साथ में जुड़ा हुआ एक किचन भी मौजूद है। आइए देखते हैं कि इस किचन की तामीरात कैसे की गई हैं। और तकरीबन ये मेरे ख्याल से जो ज़लज़ला हुआ उसके बाद ये किचन तामीर किया गया, उससे पहले ये वाला किचन यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये साथ ही जो है बनाया गया होगा, इसलिए तकरीबन फ़न तामीर जो है ये उसी की अक्कासी कर रही है। छत इसकी मुकम्मल तौर पर तकरीबन मुनहदिम हो चुकी है। अंदर से देखते हैं कि इसका अंदर का क्या अहवाल है। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त किचन के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। किचन का जो चूल्हा है, चूल्हे की हालत आप देखें यहाँ पर, और फ़न तामीर चूल्हे की आप देखें, चूल्हे का जो एक अंदाज़ था बनाने का वो देखें, बड़ा ही प्यारा अंदाज़ है इस चूल्हे के बनाने का। खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत ही प्यारा चूल्हा है ये, अंगीठी की मानिद है और ये बड़ा गर्म होता है। छोटा सा किचन है, प्यारा सा किचन है, यहाँ पर इस्तेमाल होता था उस वक्त ये बहुत खूबसूरत हुआ होगा, लेकिन अभी इसकी खूबसूरती जो है वो मद्धम हो गई, क्योंकि यहाँ पर अब ये बेकार हो गया है, अब इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ किचन है जो कि अब बिल्कुल गैर आबाद हो चुका है, यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। जी तो नाज़रीन, ये वो घर थे जो ज़लज़ले से कबल जो है लोग इस्तेमाल करते थे और लोग इनके अंदर अपनी रिहाइशें रखा करते थे, इन घरों के अंदर लोग रहते थे, लेकिन अब इनका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और ये इस तरह के घर अब कोई बनाता नहीं। अगर कोई पुराने दौर के घर अभी बकाया हैं जो बचे हुए हैं, तो उनके अंदर भी अब लोग रहते नहीं हैं, बल्कि वो वीरान हैं और खाली पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि कश्मीर के अंदर जो दूसरी तर्ज के घर हैं, जो ज़लज़ले के दौरान बनाए गए, जो इमरजेंसी की सूरत में बनाए, वो घर जो 4 घंटों के अंदर या 3 घंटों के अंदर तामीर किए गए, उन घरों की क्या कहानी है और उन घरों की जो तर्ज है, जो बनावट है, वो कैसी है, उनके पीछे कहानी क्या है। चलें देखते हैं उन घरों के बारे में कि जो मुख्तसर वक्त के अंदर लेकिन बड़े ही खूबसूरत बनाए गए
और बहुत ही प्यारे अंदाज में उनको बनाया गया, जो कि उस वक़्त से लेकर तकरीबन ज़लज़ले को 18 साल गुजर गए, अभी तक वो घर ज़ेर इस्तेमाल है और वो अभी तक उसी तरह उनकी शान और शौकत बहाल है। लेकिन इतने मुख्तसर वक्त के अंदर वो क्यों बनाए गए, या फिर इतनी मुख्तसर वक्त के अंदर उनको बनाने का मकसद क्या था, इस सारी चीज़ के बारे में हम उसी जगह पर चलकर गुफ्तगू करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घर के पास जो सिर्फ 3 घंटों के अंदर तामीर किया गया। फिर इस घर का जो साइज है वो तकरीबन जो है एक 18 बाई 18 कमरे के जितना साइज है इसका, और इसी हिसाब से ये तामीर किया गया था। इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर तामीर किया गया। उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे हम वजह जानने की कोशिश करते हैं। ये हुआ ये था कि जब 8 अक्टूबर सन 2005 के अंदर ज़लज़ला आया आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो ज़लज़ले की सूरत में जो घर थे, जो लोग रह रहे थे, जिनके अंदर रिहाइशें थी, तो वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए, गिर गए थे। ऐसी सूरत में अब क्या हुआ कि सुबह 8:45 बजे के वक्त ज़लज़ला हुआ, लेकिन लोग दिन सारा बाहर ही रहे, क्योंकि दोबारा से खदशा था कि फिर से ज़लज़ला हो सकता है और फिर से हमें कोई नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में अब जब दिन गुजर गया और शाम का वक्त हुआ, असर का जो वक्त था वो आ गया, तो उस वक्त आसमान के ऊपर जो बादल छाए वो इस किस्म के बादल थे कि उन बादलों को देखकर यूं लग रहा था जैसे अभी आसमान से पत्थर बरसने वाले हैं। जब ऐसा मौसम हो गया तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन उसी सूरत में उसी दौरान उसी वक्त ये हुआ कि कुछ लोगों के घर ऐसे थे जिनके ऊपर टीन की चादरें जो लगी हुई थी वो बने हुए थे उस तर्ज के। तो अब लोगों ने उसको फिल फोर एक्शन की और असर की नमाज के बाद, असर से लेकर 3-4 बजे से लेकर लोगों ने 7-8 बजे तक के वक्त में अपनी मदद आप जितना भी हो सका लोगों ने कोशिश किया। किसी के हाथ में कुछ आया, किसी के हाथ में कुछ आया, तो उस वक्त इमरजेंसी की सूरत में लोगों ने ये घर तामीर किए। इमरजेंसी की सूरत में इनको तामीर करने का मकसद ये था कि उस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मरीज थे, बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जो बड़ी उम्र की थी और छोटी उम्र की बच्चियां थी और बच्चे थे, कुछ ऐसे अहबाब थे जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे और उनकी हालत ये थी कि वो अब थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी सूरत में अब मजबूरी बन गई थी कि इनको सर छुपाने के लिए किसी भी तरह से कोई चीज़ ऐसी जो है वो बना दी जाए ताकि उसके नीचे ये अपना सर छुपा सकें। तो उस सूरत में इमरजेंसी की सूरत में ऐसे इमरजेंसी और फिर ऐसे जल्दी एक घरों की तामीर की गई कि 3 से 4 घंटे के दौरानिये में इनका छत जो है वो लोगों ने डाल दी थी। हालांकि उस दौरान उस वक्त जो था वो उस घड़ी में किसी के पास कोई हथियार मौजूद नहीं था। जिसके जहन में जो चीज़ आ रही थी कि मैं फलां चीज़ वहाँ रखी थी, वो जाकर उसने वहाँ से तलाश की और ऐसी सूरत में जाकर मुख्तसर वक्त के अंदर इस तरह के शेड जो बनाए गए और उनके अंदर जो ज़ख्मी थे, जो खवातीन थी, जो औरतें थी और जो छोटे बच्चे थे, उनको इस तरह के घरों के अंदर जाकर दाखिल किया गया। यहाँ तक कि मगरिब के बाद जब बारिश शुरू हुई, बारिश की सूरत में बहुत बड़े मोटे ओले पड़े, तो उस ओलों से बचने के लिए हमने ये इक़दाम उठाए थे और बहुत सारी उसमें लोगों की जानी नुकसान से बचाया गया लोगों को, और बहुत सारे फ़ायदे जो हैं उस वक्त इन शेडों के अंदर हुए। तो ये इनकी तामीर की कुछ कहानी थी कि ये क्यों बनाए गए और किस वजह से बनाए गए, इतनी इमरजेंसी में क्यों बनाए गए। तो ये वो घर हैं कि जो अभी तक जो 18 साल बीतने के बाद भी ये मौजूद हैं। चलें इनके अंदर चल के देखते हैं कि इनका अंदर माहौल कैसा है और फिर अब लोगों ने इसके साथ यहाँ पर रिहाइश के लिए किस चीज़ को रखा है और फिर इनका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जा रहा है। जी तो प्यार दोस्तों, मैं इस वक्त इस शेड के अंदर जाना चाहूँगा, देखूंगा कि इसके अंदर की जो तामीर है, इसके अंदर की जो बनावट है वो कैसी है और ये अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही हम दरवाजे से इंटर होते हैं तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक अंगीठी लगी है, चूल्हा लगा है, इसका पाइप जो है इसकी छत से निकाला गया है, इसकी दीवारें जो हैं वो बनाई गई हैं और बाकायदा से इसको छत लगा दी गई है कपड़े के साथ, तरपाल के साथ। बड़ा खूबसूरत किस्म का ये उस वक़्त शेड तैयार किया गया, बड़ा खूबसूरत घर जो है वो तामीर किया गया। तकरीबन 16-18 साल बीतने के बाद भी ये घर जो हैं अभी तक वैसे की वैसे ही मौजूद हैं। अब चूंकि इनके अंदर कोई रहता नहीं है, उस वक्त इमरजेंसी की सूरत में ये बनाए गए, लेकिन अभी भी सामान रखने के इस्तेमाल में ये शेड जो हैं वो लाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में जब गर्मी होती है और अंदर घरों का जो किचन है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उस वक्त ये जो किचन है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए, और बाकी जो ज़रूरियात हैं वो उसके लिए यहाँ पर लोग आ जाते हैं। बाकी किसी काम में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी तक ये वैसे के वैसे ही मौजूद हैं जैसे इनको बनाया गया था। मुख्तसर वक्त के अंदर उस वक्त इनकी छतें जो हैं वो लगा दी गई थी, लेकिन साइडें इनकी कवर जो की गई हैं वो बाद में आराम से कर दी गई थी।
और बाकायदा से इनको एक घर का जो हुलिया जो शेड था वो दे दिया गया था। अब घर की सूरत में ये इस्तेमाल भी हो सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी इस शेड के बारे में कुछ मुख्तसर सी कहानी। इसी तरह के यहाँ पर बहुत सारे तकरीबन हर घर के साथ आप कोई ना कोई शेड इस तरह का बना दिया गया है। इस वजह से कि उस वक़्त जो है वो लोगों ने तकसीम की आपस में चादरें, और फिर वो हर घर के साथ एक एक शेड जो है वो बना दिया ताकि वहाँ पर लोग रह सकें और वहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनका वहाँ पर बसेरा किया जा सके। तो ये उस वक़्त की तामीरात जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं और उसी तरह से लोगों ने इनको सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह की और भी बहुत सारे शेड यहाँ पर मौजूद हैं, चलें देखते हैं उनका कैसा हाल है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और शेड के पास मौजूद हूँ। ये भी बिल्कुल वैसी ही तर्ज का बना हुआ जैसा इससे कबल हमने देखा। ये थोड़ा सा साइज़ में उससे बड़ा होगा, साइज़ में दिखने में उससे बड़ा है, और इसके अंदर सामान भी चूँकि ज़्यादा आता है, और ये है भी बहुत बड़ा शेड। लेकिन ये भी उसी हवाले से, उसी हिसाब से यहाँ पर तैयार किया गया, और उस वक्त इसके अंदर भी लोगों ने पनाह ली। ये इंतहाई खूबसूरत तर्ज के बनाए गए थे, लेकिन अभी चूँकि ये सिर्फ सामान रखने के इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, बाकी इनके अंदर कोई और फ़ायदा जो है वो नहीं ले रहा। इसी शेड के साथ आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक बॉक्स लगा हुआ है। मेरी बैग पे आप देखें कि प्यारा सा एक बॉक्स लगा हुआ है। ये मेरे अपने हाथों का बनाया हुआ है और ये मैंने खुद लगाया हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर ये जो सुराख है मैंने इसलिए रखा कि यहाँ पर शहद की मक्खियाँ आएंगी और इसके अंदर अपना घर बनाएंगी और फिर यहाँ पर रहेंगी, तो मुझे शहद खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी चूँकि गर्मियों का मौसम नहीं है, अभी सर्दियाँ गुजरी हैं और सर्दियों के मौसम में इसके अंदर ऐसे कोई चीज़ बसेरा नहीं करती। जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा तो इसके अंदर मक्खियाँ जो है वो आएंगी और शहद की मक्खियाँ अपना यहाँ पर बसेरा करेंगी और फिर यहाँ पर शहद बनाएंगी, तो मुझे थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो जाएगा, खाने को मिल जाएगा। बिल्कुल ये शेड खूबसूरत अंदाज से बनाया गया, प्यारे अंदाज से बनाया गया है, और एक नाले के साथ जो है इसको तामीर किया गया, बनाया गया है। खुली जगह है, बड़ा प्यारा माहौल है, खूबसूरत एरिया है। जैसा आप मेरी बैक पे देख सकते हैं, हर तरफ ग्रीनरी है और खूबसूरत किस्म की लोकेशन है और जगह बड़ी प्यारी है। खुशगवार मौसम भी है आज। तो ये जो शेड हैं यहाँ पर तामीर किए गए हैं, इनका मेन मकसद ये था कि उस वक़्त लोगों की जान बचाना और लोगों को किसी भी तरह से उन जो बर्फ़ के जो ओले हैं उनसे अपने जानों को बचाना। तो उस वक़्त ये बड़े काम आए लोगों के, और फिर ये अभी तक लोगों को काम आ रहे हैं और इनका इस्तेमाल अभी तक उसी तरह हो रहा है। इनके अंदर लोगों ने अपने घरेलू सामान जो है वो रख दिए, और फिर कोई लोग यहाँ से शहरों के अंदर मुंतकिल हो गए और फिर कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये सामान जो है वो इन्हीं शेडों के अंदर ही होता है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो पर लाइक्स दे दीजिए, ताकि मुझे आइंदा भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हौसला अफजाई हो। और मैं हमेशा आपके लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी खूबसूरत और इन्फॉर्मेशनल किस्म की वीडियोज़ जो है वो बनाता रहूँ, ताकि आपको देख कर भी जो है वो मालूमात हासिल हो सके और फिर मुझे भी मालूमात देकर कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। मुझे कहते हैं यासिर कियानी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है यासिर कियानी व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।